शिवलिंग की स्थापना और पूजा का विधि, शिव की प्राप्ति करने का मार्ग। ऋषियों ने पूछ रहे हैं शिवलिंग स्थापना कैसे करनी चाहिए, उसका लक्षण क्या है तथा उसकी पूजा कैसे करनी चाहिए, किस देश काल में करनी चाहिए और किस द्रव्य के द्वारा उसका निर्माण होना चाहिए। सूत जी ने कहा, महर्षियों, मैं तुम लोगों के लिए इस विषय का वर्णन करता हूँ। ध्यान देकर सुनो और समझो। अनुकूल एवं शुभ समय में किसी पवित्र तीर्थ में, नदी आदि के तट पर अपनी रुचि के अनुसार ऐसी जगह शिवलिंग की स्थापना करनी चाहिए जहां नित्य पूजन हो सके। पार्थिव द्रव्य से, जलमय व्यय से अथवा तेजस पदार्थ से अपनी रुचि के अनुसार कल्पों का निर्माण करके उसकी पूजा करने से उपासक को उस पूजन का पूरा फल प्राप्त होता है। संपूर्ण शुभ लक्षणों से युक्त शिवलिंग की यदि पूजा की जाए तो वह तत्काल पूजा का फल देने वाला होता है। यदि चल प्रतिष्ठा करनी हो तो इसके लिए छोटा सा शिवलिंग अथवा विग्रह श्रेष्ठ माना जाता है, और यदि अचल प्रतिष्ठा करनी हो तो स्थूल शिवलिंग अथवा विग्रह अच्छा माना गया है। लक्षण युक्त शिवलिंग की पीठ सहित स्थापना करनी चाहिए। शिवलिंग का पीठ मंडलाकार, गोल, चौकोर, त्रिकोण अथवा खाट के पाए की भांति ऊपर नीचे मोटा और बीच में पतला होना चाहिए। ऐसा लिंग पीठ महान फल देने वाला होता है। पहले विटी से, प्रस्तर आदि से अथवा लोहे आदि से शिवलिंग का निर्माण करना चाहिए। जिस द्रव्य से शिवलिंग का निर्माण हो उसी से उसका पीठ भी बनाना चाहिए। यही स्थावर अचल प्रतिष्ठा वाले शिवलिंग की विशेष बात है। चल प्रतिष्ठा वाले शिवलिंग में भी लिंग और पीठ का एक ही उपादान होना चाहिए, किंतु बाणलिंग के लिए यह नियम नहीं है। लड़की लंबाई निर्माणकर्ता या स्थापना करने वाले यजमान के 12 अंगुल के बराबर होनी चाहिए। ऐसे ही शिवलिंग को उत्तम कहा गया है। इससे कम लंबाई हो तो फल में कमी आ जाती है, अधिक हो तो कोई दोष की बात नहीं है। चरलिंग में भी वैसा ही नियम है। उसकी लंबाई कम से कम कतक 1 अंगुल के बराबर होनी चाहिए। उससे छोटा होने पर अल्प फल मिलता है। शंकर के प्रतीक मानकर उनका पूजन करना चाहिए। इस तरह महालिंग की स्थापना करके विविध उपचार द्वारा उसका पूजन करे। अपनी शक्ति के अनुसार नित्य पूजा करनी चाहिए तथा देवालय के पास ध्वजारोपण आदि करना चाहिए। शिवलिंग साक्षात शिव का पद प्रदान करने वाला है, अथवा चरलिंग में षोडशोपचारों द्वारा यथोक्ति रीति से क्रमशः पूजन करे। ये पूजन भी शिव पद प्रदान करने वाला है। आवाहन, आसन, अर्घ्य, पाद्य, पाचाडु, आचमन, अभ्यंग पूर्वक स्नान, वस्त्र एवं यज्ञोपवीत, गंध, पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य, तांबूल समर्पण, नीराजन, विसर्जन, ये 16 उपचार हैं, अथवा असे लेकर नैवेद्य तक विधिवत पूजन करे। अभिषेक, नैवेद्य, नमस्कार और तर्पण ये सब यथाशक्ति नित्य करे। इस तरह किया हुआ शिव का पूजन शिवपद की प्राप्ति कराने वाला होता है, अथवा किसी मनुष्य के द्वारा स्थापित शिवलिंग में, ऋषियों द्वारा स्थापित शिवलिंग में, देवताओं द्वारा स्थापित शिवलिंग में, अपने आप प्रकट हुए स्वयंभूलिंग में तथा अपने द्वारा नूतन स्थापित हुए शिवलिंग में भी उपचार समर्पण पूर्वक जैसे तैसे पूजन करने से या पूजन की सामग्री देने से भी मनुष्य ऊपर जो कुछ कहा गया है वो सारा फल प्राप्त कर लेता है। क्रमशः परिक्रमा और नमस्कार करने से भी शिवलिंग शिवपद की प्राप्ति कराने वाला होता है। यदि नियम पूर्वक शिवलिंग का दर्शन मात्र कर लिया जाए तो वह भी कल्याणप्रद होता है। मिट्टी, आटा, गाय के गोबर, फूल, कनेर पुष्प, फल, गुड़, मक्खन, भस्म अथवा अन्न से भी अपनी रुचि के अनुसार शिवलिंग बनाकर तदनुसार उसका पूजन करे, अथवा प्रतिदिन 10,000 प्रणव मंत्र का जप करे, अथवा दोनों संध्याओं के समय 1-1 सहस्र प्रणव का जय किया करे। ये क्रम भी शिवपद की प्राप्ति कराने वाला है, ऐसा जानना चाहिए। जप काल में मकारांत प्रणव का उदाहरण और मन की शुद्धि करने वाला होता है।
समाधि में मानसिक जप का विधान है तथा अन्य सब समय भी उपांशु जप ही करना चाहिए। नाद और बिंदु से युक्त ओंकार के उच्चारण को विद्वान पुरुष समान प्रणव कहते हैं। यदि प्रतिदिन आदरपूर्वक 10,000 पंचाक्षर मस का जप किया जाए अथवा दोनों संध्याओं के समय एक सहस्र का ही जय किया जाए तो उसे शिवपद को प्राप्ति कराने वाला समझना चाहिए। ब्राह्मणों के लिए आदिमय प्रणव से युक्त पंचाक्षर मंत्र अच्छा बताया गया है। कला से किया हुआ खान मंत्र को दीक्षा, मातृकाओं का न्यास, सत्य से पवित्र अंतःकरण वाला ब्राह्मण तथा ज्ञानी गुरु, इन सब को उत्तम माना गया है। द्विलों के लिए नमः शिवाय के उच्चारण का विधान है। विनेत्रों के लिए अंत में नमः पद के प्रयोग की विधि है, अर्थात वे शिवाय नमः इस मंत्र का उच्चारण करें। खियों के लिए भी कहीं कहीं विधिपूर्वक नमोन्त उच्चारण का ही विधान है, अर्थात वे भी शिवाय नमः का ही जप करें। कोई ऋषि ब्राह्मण की त्रियों के लिए नमः पूर्वक शिवाय के जय की अनुमति देते हैं, अर्थात वे नमः शिवाय का जप करें। पद्माक्षर पत्र का 5 करोड़ जप करके मनुष्य भगवान सदाशिव के समान हो जाता है। 1, 2, 3 अथवा 4 करोड़ का जप करने से क्रमशः ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र तथा महेश्वर का पद प्राप्त होता है, अथवा मंच में जितने अक्षर हैं उनका पृथक पृथक 1 लाख जप करे, अथवा सम अक्षरों का एक साथ हो, जिसने अक्षर हो उतने लाख जप करे। इस तरह के जप को शिव पद की प्राप्ति कराने वाला समझना चाहिए। यदि 1000 दिनों में प्रतिदिन एक सहल जप के क्रमले पंचाक्षर मंत्र का 10 लाख जप पूरा कर लिया जाए और प्रतिदिन ब्राह्मण भोजन कराया जाए तो उस मन से अभीष्ट कार्य की सिद्धि होने लगती है। ब्राह्मण को चाहिए कि वो प्रतिदिन प्रातःकाल 1008 बार गायत्री का जप करे। ऐसा होने पर गायत्री क्रमशः शिव का पद प्रदान करने वाली होती है। वेद मंत्रों और वैदिक सूक्तों का भी नियम पूर्वक जप करना चाहिए। वेदों का पारायण भी शिव पद की प्राप्ति कराने वाला है, ऐसा जानना चाहिए। अन्यान्य जो बहुत से मंत्र है उनका भी जितने अक्षर हो उतने लाख जप करें। इस प्रकार जो यथाशक्ति जप करता है वह क्रमशः शिव पद मोक्ष प्राप्त कर लेता है। अपनी रुचि के अनुसार किसी एक पत्र को अपनाकर मृत्यु पर्यंत प्रतिदिन उसका जप करना चाहिए, अथवा ओम ओम इस मस का प्रतिदिन 1 सहस्र जप करना चाहिए। ऐसा करने पर भगवान शिव की आज्ञा से संपूर्ण मनोरथों की सिद्धि होती है। जो मनुष्य भगवान शिव के लिए फुलवाड़ी या बगीचे आदि लगाता है तथा शिव के सेवा कार्य के लिए मंदिरों में झाड़ने बुहारने आदि की व्यवस्था करता है, वह इस पुण्य कर्म को करके शिव पद प्राप्त कर लेता है। भगवान शिव के जो काशी आदि क्षेत्र है उनमें भक्ति पूर्वक नित्य निवास करे, वह जड़ चेतन सभी को भोग और मोक्ष देने वाला होता है। अतः विद्वान पुरुष को भगवान शिव के क्षेत्र में आमरण निवास करना चाहिए। पुण्य क्षेत्र स्थित बावड़ी, कुआं और पोखरे आदि को शिवगा समझना चाहिए। भगवान शिव का ऐसा हो वचन है, वहां खान, दान और जप करके मनुष्य भगवान शिव को प्राप्त कर लेता है। अतः मृत्यु पर्यंत शिव के क्षेत्र का आश्रय लेकर रहना चाहिए। जो शिव के क्षेत्र में अपने किसी मृत संबंधी का दाह, दशा, मासिक श्राद्ध, सपिंडीकरण अथवा वार्षिक भाद करता है, अथवा कभी भी शिव के क्षेत्र में अपने पितृ को पिंड देता है, वह तत्काल सब पापों से मुक्त हो जाता और अंत में शिव पद पाता है। अथवा शिव के क्षेत्र में 7, 5, 3 या एक ही रात निवास कर ले, ऐसा करने से भी क्रमशः शिव पद की प्राप्ति होती है। लोक में अपने अपने वर्ण के अनुरूप सदाचार का पालन करने से भी मनुष्य शिव पद को प्राप्त कर लेता है। वर्णानुकूल आचरण से तथा भक्तिभाव से वह अपने सत्कर्म का अतिशय फल पाता है। कामना पूर्वक किए हुए अपने कर्म के अभीष्ट फल को शीघ्र ही पा लेता है। निष्काम भाव से किया हुआ सारा कर्म साक्षात शिव पद की प्राप्ति करने वाला होता है। दिन के 3 विभाग होते हैं, प्रातः, मध्याह्न और सायाह्न। इन तीनों में क्रमशः एक एक प्रकार के कर्म का संपादन किया जाता है।
प्रातःकाल को शास्त्र विहित नित्य कर्म के अनुष्ठान का समय जानना चाहिए। मध्याह्न काल सकौम कर्म के लिए उपयोगी है तथा सायंकाल शांति कर्म के उपयुक्त है, ऐसा जानना चाहिए। इसी प्रकार रात्रि में भी समय का विभाजन किया गया है। रात के 4 प्रहरों में से जो बीच के 2 प्रहर हैं, उन्हें निशीथ काल कहा गया है। विशेषतः उसी काल में की हुई भगवान शिव की पूजा अभीष्ट फल को देने वाली होती है। ऐसा जानकर कर्म करने वाला मनुष्य यथोक्त फल का भागी होता है। विशेषतः कलियुग में कर्म से ही फल की सिद्धि होती है। अपने अपने अधिकार के अनुसार ऊपर कहे गए किसी भी कर्म के द्वारा शिवाराधन करने वाला पुरुष यदि सदाचारी है और पाप से डरता है तो वह उन कर्म का पूरा फल अवश्य प्राप्त कर लेता है।